दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ आप सभी का ईटीपी ऑनलाइन मॉड्यूल के 4th सेक्शन मार्केटिंग में। आज आपसे बात करने जा रही हूँ इफेक्टिव मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर। अच्छा, मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है, आप अगर चीज़ों के साथ मैनेज्ड हो, किसी चीज़ को मैनेज करके चलते हो, तो आपको, हम जब यहाँ पे बात करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड बात करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, तो हम रिजल्ट ओरिएंटेड बात करते हैं। हमको रिजल्ट्स चाहिए होते हैं किसी भी फील्ड में जब हम काम करने के लिए उतरते हैं तो। लेकिन अगर हम चीज़ों को मैनेज तरीके से काम में नहीं लाते हैं, जब हम एक प्लान्ड तरीके से काम नहीं करते हैं, तो रिजल्ट्स हमारे उतने अच्छे नहीं होते हैं। रिजल्ट्स तो हमको मिलते ही हैं, लेकिन शायद उतने अप टू द मार्क नहीं होते हैं। यहाँ मार्केटिंग की बात हो रही है, इफेक्टिव मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है इसकी बात हो रही है, क्योंकि मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। इनफैक्ट अगर मैं दूसरे नज़रिए से बात करूं तो आपके प्रोडक्ट को लेकर अगर मार्केटिंग का नज़रिया सही नहीं है या मार्केटिंग की प्लानिंग सही नहीं है, तो आपके प्रोडक्ट की सेल पर बहुत सारा नेगेटिव या पॉजिटिव असर पड़ता है आपके मैनेजमेंट के थ्रू। क्योंकि मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के पहले और लाने के बाद। तो अभी पहले ये जान लेते हैं कि इफेक्टिव मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है और कैसे असर डालता है। देखिए, आपके सामने कस्टमर है, आपके सामने वो व्यक्ति है जिसको वो सामान खरीदना है। अगर हम उस तक उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को उसके गुणों के साथ, उसकी क्वालिटीज़ के साथ, उसके कंटेंट्स के साथ, उन फैक्टर्स के साथ प्रॉपरली नहीं पहुंचाएंगे, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि हम जो प्रोडक्ट उसको दे रहे हैं उसके लिए उसकी उपयोगिता क्या है, वो क्यों उसको इस्तेमाल करेगा। और ये अगर जो आपका खरीदने वाला है, जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, या जो भी एजेंसीज हैं आपका सामान खरीदती हैं, वो आपका सामान क्यों खरीदेंगी जी। तो मार्केटिंग जो है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के सामने आता है। इट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट सोल्यूशन टू हेल्प क्लाइंट्स अचीव सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल, डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ बाय इंजीनियरिंग मोर इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन। एडवर्टाइजिंग की बात करूं, चीज़ों को प्रमोट करने की बात करूं, मार्केटिंग के बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो सामने वाले तक हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को पहुंचाते हैं। और ये आपकी जो मार्केटिंग की जो स्ट्रैटेजीज हैं, मार्केटिंग को कैसे मैनेज करना है, उसके अंतर्गत आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ती हूँ। 3 फेजेस होते हैं स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्रोसेस के। सबसे पहला है प्लानिंग फेज, दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन फेज और तीसरा है इवैल्यूएशन फेज। प्लानिंग फेज की बात करते हैं। जब भी हम किसी को काम करना शुरू करते हैं, सबसे पहले हम उसके लिए प्लान करते हैं। अब इस प्लानिंग में, इस मार्केटिंग की प्लानिंग में, देखिए प्रोडक्ट आपका बन चुका है ना, प्रोडक्ट तैयार है। अब हम उसको मार्केट में ले जाने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो प्लान करेंगे मार्केटिंग के लिए। इस प्लानिंग में क्या आएगा, हमारी जो चीजें हैं, हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारे प्रोडक्ट के इंटरनल स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेस क्या है, एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन्स क्या है। हम एक प्रोडक्ट को बाजार में ले जा रहे हैं और ऑलरेडी उससे मिलता जुलता एक प्रोडक्ट बाजार में है। अगर हमने एक साबुन बनाया है तो हम पहला साबुन नहीं बना रहे हैं दुनिया का, ऑलरेडी बहुत सारे साबुन मार्केट में चल रहे हैं। पर ऐसा क्या है जो हमारे साबुन को दूसरों से अलग करेगा, लोग क्यों खरीदेंगे। सबसे पहले ये रिसर्च करना जरूरी है, मार्केट क्या चल रही है, मार्केट में कौन कौन से साबुन हैं जो टॉप 10 की श्रेणी में बैठे हुए हैं या जो क्लास के टॉपर्स हैं, है ना। क्या क्या क्वालिटीज रखते हैं, क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज वो कंपनीज अपना रही हैं। और इंडस्ट्री का एक कल्चर होता है, एक बाढ़ सी आती किसी चीज की, एक तरीके का एडवर्टीजमेंट शुरू होता है तो दूसरा भी उसी चीज को फॉलो करने लगता है। अगर एक इमोशनल कंटेंट बनाया गया किसी चीज का और वो हिट कर गया लोगों के बीच में, तो दूसरी कंपनी भी, दूसरा इंडस्ट्री भी, दूसरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी ये सोचती है कि ये एक फॉर्मूला है जो लोगों के दिमाग पे, लोगों के दिलों पे हिट कर रहा है, इसी पे काम करना शुरू करते हैं। तो बाहर का जो कल्चर है वो क्या कह रहा है, टाइम किस बात का चल रहा है, एक ओवरऑल पिक्चर आपके सामने होती है प्लानिंग फेज में, जिसपे आपको इन चीजों पे काम करना होता है। दूसरा है स्वॉट एनालिसिस। हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और हमारे सामने इस बिजनेस से जुड़े थ्रेट्स क्या हैं, डर क्या हैं। ये स्वॉट एनालिसिस
किसी भी काम में बहुत मददगार साबित होता है। आप जब किसी चीज़ के लिए प्लान करते हैं, आप चाहे मार्केटिंग की बात कर रहे हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हो, चाहे सेल की बात कर रहे हो, स्वॉट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपको मार्केट में चल रही हर चीज़ से अवगत करा देता है। आपकी कंपनी की पोजीशन क्या स्टैंड कर रही है, ये भी बता देता है। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है उनको मैक्सिमम पे ले जाने के लिए और जो आपकी वीकनेस है उनको मिनिमम पे ले आने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना है। क्लास में 2 बच्चे हैं पढ़ने वाले, दोनों बहुत अच्छा नेक टू नेक उनका कंपटीशन चल रहा है, या बॉलीवुड में 2 एक्टर्स हैं जिनका नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है, या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं 2 बहुत बड़े जो एक तरह से एक अपनी कंट्री को भी एम्पावर कर रहे हैं। लेकिन हम जब उस चुनौती में कूद रहे हैं, हम जब उस कंपटीशन में आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हमारा कॉम्पिटिटर क्या है, कौन है, क्या स्ट्रैटेजीज लेकर आता है, क्या अप्स एंड डाउन्स हैं उसकी क्या इनर स्ट्रेंथ्स हैं, उसकी क्या वीकनेस हैं, क्या अच्छा कर पा रहा है वो, क्यों उसका प्रोडक्ट मार्केट में है। तो अपना जो हमारा जो राइवल है, हमारा जो कॉम्पिटिटर है, उसका विश्लेषण करना, उसके बारे में हर चीज़ A to Z जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है रिसर्च कंपनीज करंट एंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। कितने कस्टमर्स हमारे पास हैं, कितनी कंपनियां, कितने एजेंसीज हमसे जुड़ी हुई हैं, कितने लोग हैं, कितना टारगेट हम पूरा कर पा रहे हैं, कितने लोगों को हम अपनी चीज़ें कहाँ कहाँ तक पहुंचा पा रहे हैं, ये जानना। एक बार इस पर रिसर्च करना ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, और साथ ही साथ अपनी कंपनी को असेस करना कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, हम कहाँ लैग कर रहे हैं, हम कहाँ बेहतर कर सकते हैं, हमारी क्या क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या क्या वीकनेस है, और इसके साथ ही साथ क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। बहुत सारे ट्रेंड्स फॉलो करते हैं हम, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ बदलता रहता है, और मार्केट एक ऐसी चीज़ है, प्रोडक्ट्स के टर्म्स में मैं बात करूं तो लोगों का टेस्ट बहुत तेज़ चेंज होता है, और बहुत सारी चीज़ों से लोग इन्फ्लुएंस भी होते हैं। अब जैसे एक बहुत तेज़ चीज़ चली कि हर चीज़ ऑर्गेनिक चाहिए। अगर हम कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ मार्केट में उतारते हैं तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि जो दौर चल रहा है उसमें इस तरह की चीज़ों का जो नेचर से जुड़ी हों, जो हर्बल हों, ऑर्गेनिक हों, इन चीज़ों पे लोगों का टेस्ट बढ़ गया है, इन चीज़ों पे लोगों का यकीन बढ़ गया है। तो हम मार्केट का जो ट्रेंड है उसको अपोज करके कभी सक्सेस नहीं हो सकते। तो डेफिनेटली हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो चीज़ें दे रहे हैं, अभी हाल में कुछ जो बहुत पुरानी जो कंपनीज हैं जिन्होंने टूथपेस्ट सालों से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हैं, वो लोग, उन्होंने कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी कि हम कुछ हर्बल लेके आए। डेफिनेटली लोगों को वो अट्रैक्ट कर गया और उनकी सेल रातों रात बढ़ गई। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, या जो ट्रेंड्स चल रहे हैं आपके, उनको पहचानना है कि आपकी जो कंपनी है, आपकी जो इंडस्ट्री है, उस पहचान के बीच में, उस पहचान के साथ अपने आप को कैसे एस्टेब्लिश कर सकती है। और इस एनालिसिस के बेसिस पे जब आप काम करना शुरू करोगे, जब वो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, तो आपका जो मार्केटिंग प्लान है वो डेफिनेटली इसमें काम करेगा। दूसरा है मार्केटिंग प्रोग्राम। Once the needs of the customers have been determined and the decisions have been made about which products will satisfy those needs, a marketing program or mix must be developed. हमने जान लिया कि कस्टमर्स की नीड्स क्या हैं, हमने जान लिया कि क्या कल्चर चल रहा है मार्केट में, हमने समझ लिया कि हमको किस तरीके का प्रोडक्ट या कौन सी ऐसी चीज़ हाईलाइट करके अपने प्रोडक्ट में देनी है जो हमारे कस्टमर्स को हमारी तरफ खींचेगी। सारा कुछ हमने प्लान कर लिया। अब वक्त है उस प्लानिंग का कि हम एक प्रोग्राम बनाएं जो इन सब चीज़ों पे काम कर सके। मार्केटिंग प्रोग्राम कैसे बनेगा, इस पे ही तो बात हो रही है कि मार्केटिंग प्रोग्राम या ये इफेक्टिव मार्केटिंग जो है ये क्यों ज़रूरी है, ये मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। दिस मार्केटिंग प्रोग्राम इज हाउ एस्पेक्ट ऑफ द प्लानिंग फेज, कैसे किया जाए। सब चीज़ें तो हमारे सामने हैं, हमने पता कर लिया हमारा कस्टमर क्या चाह रहा है, लेकिन अब हमें कैसे करना है। हाउ विल वी डू दिस। सेट मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट गोल्स। किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सेशन में आप ये बात सुनते चले आ रहे हैं कि जब तक हम कोई चीज़ का
गोल नहीं निर्धारित करते हैं, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो। एक बहुत बड़ी चीज़ है कि प्रोडक्ट की सेल होनी है, लेकिन उसके साथ छोटे-छोटे ऑब्जेक्टिव्स जुड़े हुए हैं और ये छोटा ऑब्जेक्टिव है कि मार्केटिंग जो है उसका भी एक गोल निर्धारित होना चाहिए। हम अपनी मार्केटिंग कैसे करेंगे, हमको क्या करना है, हमको क्या दिशा निर्धारित करनी है, हमको किस तरीके का एडवर्टाइजमेंट बनाना है, हमको कौन सी स्ट्रैटेजी प्लान करनी है, ये सारी चीज़ें आपके मार्केटिंग गोल से रिलेटेड होती हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हमको हमारा एम क्या है। हमारा एम ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, हमारी इंडस्ट्री ने जो प्रोडक्ट बनाया है, हमें उसे सक्सेसफुली बाजार में उतार देना है। बाजार में उतारने के लिए इस मार्केटिंग प्लान पे कितने सारे काम करने हैं। Position of the product, market so that in people's mind your product is the go for their problem. अभी अभी मैंने बताया कि हमको कोई ऐसा फैक्टर डाल देना है कि कस्टमर को लगे कि सिर्फ ये चीज है जो हमारे लिए काम आ सकती है। एक वॉशिंग मशीन बनाई गई, उसमें अब आप पहले देखते थे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन थी, अब ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ गई। उसमें भी कंपनीज ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी लॉन्च कर दी जो अलग अलग चीज़ें, कि ये गर्म कपड़ों को धोने का है, ये गर्म पानी से धोने का है, ये सिंथेटिक कपड़ों का है, ये कॉटन कपड़ों का है। जो भी आपका लेने वाला है वो रिलैक्स्ड है इस बात से कि ये गर्म कपड़े हैं, मुझे इसमें डालने, ये बटन दबाना है एंड दैट इज इट। वो उसको तुरंत खरीदेगा, क्योंकि आज के समय में लोगों के पास समय नहीं है, सब कुछ है, वक्त नहीं है, हर कोई बहुत बिजी है, हर एक की लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, टाइम नहीं है, कोई नौकरी में बिजी है, कोई कहीं बिजी है। हमें सिर्फ ये एक चीज़ डेवलप करनी है कि हम ऐसी क्या चीज़ डालें जो आपको, आपके लिए बेहतर, आपके समय को बचा सके, आपने जो कॉस्ट लगाई है, आपने जो पैसा दिया है, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज दे सके। ये आप इमोशनली भी कर सकते हैं, मेंटली भी कर सकते हैं। मैं बहुत सारे एड्स देखती हूँ जब टेलीविजन पे, तो मुझे लगता है कि जब कोई बहुत इमोशनल सा एक ऐड आता है, वो बहुत कैच करता है, वो रिलेट कर देता है। और हम जब इमोशन से जुड़ के कोई बात करते हैं तो वो सीधी दिल पे लगती है जाके, है ना। और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो होती हैं, मार्केटिंग प्लान्स जो होते हैं, वो इस चीज़ पे बहुत बढ़िया खेल जाते हैं। तो हम इन चीज़ों को देखते चलें कि कैसे आप, यहाँ पर पैम्पर्स का एक ऐड दिया हुआ है। जब कोई चीज़ बहुत हाईलाइट होकर आपके सामने आने लगती है कि बच्चों के डायपर्स हैं, बच्चे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं फैमिली के और माँओं के लिए बहुत स्पेशल हो जाते हैं, तब जब उनको केयर करने की बात आती है, तो अगर डायपर खरीदने की बात है तो 90% माएँ जो हैं वो पैम्पर्स खरीदने जाती हैं, क्योंकि वो उस ऐड के साथ इतना ज़्यादा कनेक्ट हो चुकी हैं कि वो दुकान पर जाकर पैम्पर्स ही मांगती हैं। तो ये वो चीज़ है कि आपने इमोशनली कितना ज़्यादा हिट कर रखा है, इमोशनली आपने सामने वाले को कितना ज़्यादा पकड़ रखा है। इसके बाद आता है सेलेक्ट टारगेट मार्केट्स based on the research and their commonalities, the way that way needs and goals are both met। आपको टारगेट जो मार्केट है आपकी, उसमें क्या आपको टारगेट मार्केट सेलेक्ट करनी है। कौन सी मार्केट है जहां पर आप, जैसे मैंने अभी पैम्पर्स की बात की, आपको पता है कि मदर्स जो हैं, आप ऐसा ऐड बनाएंगे, आप उसको इस तरह से प्रमोट करेंगे कि वो मदर्स के लिए जाए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पलट के बात करना चाहूँगी आपसे कि अगर आपने यही ऐड जो है अगर एक फादर के साथ जोड़ा होता तो शायद उतना कनेक्ट नहीं कर पाता जितना एक माँ के साथ कनेक्ट कर गया है। तो पहले अपनी मार्केट जो टारगेट है उसको सेट करिए कि हमको किसको सिलेक्ट करना है, इस मामले में हमको कहाँ तक जाना है, कैसे इस चीज़ को अचीव करना है। तब उसके बाद आपका जो गोल है आपकी ज़रूरतों के साथ मेल खाएगा और आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरीके से मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। मार्केट, प्रोडक्ट, फोकस एंड गोल सेटिंग। अभी मैं प्लानिंग फेज के अंदर ही चल रही हूँ। एक बार ये बात तय हो जाए कि हमारी कंपनी कहाँ स्टैंड करती है और हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हमको ये जवाब मिल गया है, तो अगला स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस क्या है हमारी। प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहले मैं बात करूँगी प्राइस स्ट्रैटेजी की। देखिए, प्राइस स्ट्रैटेजी क्या है कि एक प्रोडक्ट है, उस पर आपने लिस्ट लगाई है प्राइस की, उसके बाद आपने कुछ डिस्काउंट्स भी लगा दिए हैं उस पर, उसके बाद पेमेंट का पीरियड भी उसमें मेंशन कर दिया है, क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट्स भी लिख दिए हैं, अब तो लोग रिव्यूज़ के लिए भी जगह देने लगे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि प्राइस स्ट्रैटेजी आप क्या बना रहे हैं, उस पर वर्क करिए, उस पर प्लान करिए। दूसरी बात, प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी आपकी क्या है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप कहाँ ले जा रहे हैं उस सामान को, आपको कहाँ तक पहुँचाना है उस जगह को।
आपके आउटलेट्स क्या हैं, आप कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करने वाले हो, आप के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या-क्या हैं, ये सारी चीज़ें फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बस एक गाड़ी में सामान भर के निकलें और किसी भी दुकान पर जाके खड़े हों और अपना सामान सेल करने। नो, इट्स अ बिग नो। आपके पास चीज़ें प्लान्ड होनी चाहिए, आपके पास अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स प्लान्ड होने चाहिए, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन की पूरी सुविधा होनी चाहिए और आपके पास ये ट्रांसपोर्टेशन टाइम से पहुंचना चाहिए ताकि आप जो डिलीवरी समय से करना चाह रहे हैं वो पूरी हो जाए। इसके बाद प्रमोशन स्ट्रैटेजी क्या है? डायरेक्ट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें एडवर्टाइजिंग का एक मुद्दा बहुत बड़ा आ जाता है। आप कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, इन सारी चीज़ों पे फोकस करना, अलग अलग इन चीज़ों पे बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, दिस एलिमेंट फोकसेस ऑन द फीचर्स, पैकेजिंग, ब्रांडिंग एंड वारंटी ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पैक हो गया है, आपने उसको एक डब्बे में पैक कर दिया, अब उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर आपको लिखना है इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, विटामिन बी है, विटामिन डी है, या डायपर बना रहे हैं तो इसमें सोखने की क्षमता है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एलिमेंट्स होते हैं उस प्रोडक्ट के, वो आप उस जगह पर लिखते हैं। पैकेजिंग कैसी है, ब्रांडिंग कैसी कर रहे हैं आप, क्या वारंटी, क्या गारंटी है इस प्रोडक्ट की के ऊपर आपकी कंपनी की, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं उन लोगों को जो इन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। इम्प्लीमेंटेशन फेज पे आती हूँ। ये तो प्लानिंग फेज हो गया आपका, अब इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे आप? एक्शन पोर्शन ऑफ द प्रोसेस। आपने सारी चीज़ें प्लान कर ली हैं, आपने एडवर्टाइजिंग प्लान कर ली है, आपने मार्केटिंग के लिए जगह प्लान कर ली है, आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स सेट कर लिए हैं, आपने अपनी जो पैकिंग है उसको प्लान कर लिया है। अब वक्त आपके लिए है कि आप इस पर काम करिए, एक्शन करिए। एक अर्ली स्टेज पर, या मैं ये कहूँ कि कुछ स्टेजेस आपको डिफाइन करनी है अपने इस काम के लिए कि इस गिवन टाइम से इस गिवन टाइम तक हमको ये काम पूरा कर लेना है। तो इम्प्लीमेंट करिए, उस काम को करना शुरू करिए। और ये इम्प्लीमेंटेशन फेज जो होता है ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है क्योंकि थोड़ा टफ ज़्यादा हो जाता है। आपको डिस्ट्रीब्यूटर तक आपने तो सामान पहुंचा दिया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जब वो मार्केट में पहुंचा तब उसकी सेल क्या है, आपका जो एडवर्टाइजिंग जो आप स्ट्रैटेजी लेकर आए थे वो लोगों पर कितना वर्क कर रही है, कितना नहीं कर रही है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तीसरा पार्ट इस पे आता है ऑब्टेनिंग रिसोर्सेज का, कि जो मार्केट में नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, हम कैसे उनके बीच में कोप कर रहे हैं, हमको उससे कितना पैसा मिल रहा है, हमने जो कॉस्ट लगाई है उसमें हमको वो कितना दे पा रही है, या ऑल इन ऑल हमको कितना फ़ायदा हो रहा है। फिर डिज़ाइनिंग मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, देयर शुड बी पुट इन अ प्लेस अ मार्केटिंग हायरार्की टू प्रॉपर्ली सी द प्लान्स टू फ्रूशंस। यानी कि हम जो प्लान कर रहे हैं हमारे पास एक व्यू होना चाहिए उसका, कि हम देख पाएं कि आगे आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें जब बदलाव लेकर आएंगी तब उन बदलाव के साथ हम कैसे खड़े हो पाएंगे। हमारी डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। प्लानिंग शेड्यूल्स बनने चाहिए, प्लान कैसे शेड्यूल्स में बांटा जाए, टाइम के साथ कैसे हमारे शेड्यूल्स चले, स्पेसिफिक टास्क जो हैं वो तोड़ के छोटे छोटे सेगमेंट्स में किस किस तरह से डिवाइड किए जाएं। और इसके बाद एग्जीक्यूटिंग द मार्केटिंग प्लान, प्लान को एग्जीक्यूट करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब प्लान बन गया है उसके बाद हमको इसको वर्किंग जोन में लेकर के आना है कि किस तरीके से हम इस मार्केटिंग प्लान को जो हमने अभी तक पेपर पे बनाया है इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, और ये हमको बाजार में कितनी सक्सेस दे पाएगा। अब आते हैं द इवैल्यूएशन फेज पे। दिस इज द चेकिंग फेज। हमने सब कर लिया, हमने अपना प्रोडक्ट भी मार्केट में पहुंचा दिया है, अब वक्त है कि हम जरा चेक कर लें कि हमने किया क्या है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग दैट द रिजल्ट्स ऑफ द प्रोग्राम आर इन लाइन विद द गोल्स सेट। पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये बीच वाला प्लान आता है ना, जहां पर हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं चीजों को, ये प्लानिंग फेज में हमको जब हमारा प्रोडक्ट नहीं बिका है तभी हम देख रहे हैं बैठ के कि हमको ये काम करना, या ये प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है।
ठीक है। प्लानिंग में इसका एक व्यू लेना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि आने वाले समय में जब हम इसको मार्केट में डालेंगे तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे और उस चेंज के लिए हम कितना तैयार होंगे। यहाँ पर जब इवैल्यूएशन फेज आता है, जब हम उसको पूरा चेक करते हैं, एक बार पूरा रिवाइज करते हैं, तब हमको ये बात फिर से देखनी पड़ती है कि हमने जिस चीज को अचीव करने के लिए, जिस गोल को अचीव करने के लिए, जिस सक्सेस को अचीव करने के लिए ये मार्केटिंग प्लान बनाया है, वो प्रॉपरली लाइन में आया है या नहीं आया है, उसमें कितनी गलतियां हैं, कितनी खामियां हैं, अभी हम इसको कितना सही कर सकते हैं। क्योंकि एक बार जब चीज बाहर चली जाती है उसके बाद आप उसको वापस लौटा नहीं सकते। क्योंकि देखिए अक्सर ऐसा होता है कि हम एक प्रॉफिट मार्जिन लेकर चलते हैं जब हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाने की बात करते हैं, लेकिन कई बार होता है कि अर्थव्यवस्था है चेंज हो रही है। आप देखते हैं, आप स्टॉक मार्केट अगर फॉलो करते हैं तो देखते हैं कि रोज घटना बढ़ना चलता रहता है। कभी कभी पैसे की दशा में इतना फर्क आ जाता है कि ये आपकी जो प्लान है उस पर असर डाल देता है। यहाँ पर हमारे पास एक प्लान बी भी होना चाहिए जिसके साथ हम चल सके। तो एक इवैल्यूएशन फेज जो होता है, अपने आप का मूल्यांकन करने की जो समय है, ये जो कैपेबिलिटी है, वो हर प्लान के अंदर जरूर मौजूद होनी चाहिए। कैसे इवैल्यूएट करेंगे कि आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है उसकी इफेक्टिवनेस का हमको पता चल जाए। सबसे पहले भाई जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो आपके टैक्टिक्स से कैसे मिलती है। देखिए स्ट्रैटेजी जो है वो आप बना सकते हैं, ठीक है, और टैक्ट्स जो है वो आपके स्किल्स पे डिपेंड करते हैं। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को अपनी कैपेबिलिटीज या टैक्ट्स होते हैं काम करने के, उनसे कैसे मिला सकते हैं, वो एक दूसरे को कैसे फुलफिल कर सकती हैं। दूसरा है कि जो आपने ऑलरेडी अचीव किया हुआ है, हैव माइलस्टोन्स दैट डिफाइन व्हेन यू हैव अचीव्ड योर गोल्स। आपके पास आप क्या ऐसा सोच सकते हैं, आप क्या ऐसा बेहतर कर सकते हैं अपनी चीजों को अचीव करने के लिए। इसके साथ ही साथ अ स्ट्रैटेजिक गोल शुड बी अचीवेबल थ्रू द टैक्टिक्स दैट सपोर्ट्स इट। टैक्स तो हमारे पास हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन हमें उन टैक्स को अप्लाई करना है जो हमारे गोल्स को अचीव करने में हमको हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी टैक्ट हमने लगा दिया उस स्ट्रैटेजी के साथ। तो यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जिन टैक्टिक्स की बात कर रहे हैं वो हमारे उन गोल्स के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, कितना ज़्यादा रिक्वायर्ड है उस जगह पर। और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी शुड बी बैक्ड बाय अ बिजनेस प्लान विद टैक्टिकल मूव्स। मार्केट की जहाँ पर बात आती है वहाँ पर बहुत सारी एनालिसिस के साथ, बहुत सारी स्टैटिस्टिकल चीज़ों के एनालिसिस के साथ हमको उतरना पड़ता है। और यहाँ पर हमारी जो स्किल्स होती हैं वो डेफिनेटली काम करती हैं, लेकिन हमको अपना विजन बहुत बड़ा और बहुत क्लियर रखना चाहिए। फिर मार्केटिंग के साथ अपनी इन स्ट्रैटेजीज को, अपनी स्किल्स को मिलाकर अपनी मार्केटिंग प्लान को प्रॉपरली आगे लाना चाहिए। कंक्लूजन पे बात आ गई, आपसे बात करती हूँ तो समय का पता नहीं चलता मुझे। तो इतनी सारी चीज़ों को जब आप अप्लाई करते हैं, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फेज होता है और जो भी व्यक्ति इस चीज़ को लीड कर रहा होता है उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल पॉइंट होता है कि आप इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को जब बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें बहुत सारा वक्त लगा रहे हैं। मैं फिर एक बार कहूँगी कि जब हम किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जब तक वो प्रोडक्ट सेल नहीं हो जाता है। और मार्केटिंग सबसे बड़ा मुद्दा होता है। मैन्युफैक्चरिंग के बाद आप एक अच्छी क्वालिटी के साथ एक प्रोडक्ट को बाजार में ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन वो तब तक स्ट्रैटेजी आपकी सफल नहीं हो सकती जब तक आपकी मार्केटिंग एफिशिएंटली मैनेज नहीं है। तब तक आप उस चीज़ को मार्केट में सक्सेसफुली प्लेस नहीं कर सकते। आपका बजट क्या है, आपका जो प्लान है मार्केटिंग, वो उसके हिसाब से बनता है। बहुत सारी चीज़ें जो इस सेशन के थ्रू मैंने आपको बताई, अगर ध्यान में रख के चलते हैं हम तो डेफिनेटली आपका मार्केटिंग एजेंडा जो है वो सही से कामयाबी के साथ पूरा होगा। प्रिंसिपल्स क्या है मार्केटिंग मैनेजमेंट के? सबसे पहले तो भाई अंडरस्टैंड योर मार्केट एंड कस्टमर्स। बाजार की डिमांड क्या है, कस्टमर की डिमांड क्या है, क्योंकि प्रोडक्ट अल्टीमेटली इन्हीं दो चीज़ों के लिए बनता है। अगर आपने अपने कस्टमर्स की डिमांड को समझ लिया, मार्केट के सिनेरियो को समझ लिया, आप अपने प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से बनाओगे भी और उसकी मार्केटिंग में अच्छी स्ट्रैटेजीज को
लगाओगे भी। अंडरस्टैंडिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, हमेशा बात होती है कि मार्केट में क्या चल रहा है, आपका सोशियो कल्चरल इकोनॉमिकल क्या एनवायरनमेंट चल रहा है, उन चीज़ों को ध्यान में रखना है। स्वॉट एनालिसिस, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस, आपकी अपॉर्चुनिटीज, आपकी थ्रेट्स क्या हैं, उन चीज़ों पे काम करना बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग प्लानिंग, आप किस तरीके से कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व कर रहे हो। एक लिस्ट बनाने के बाद उसको एडिट करना बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़ें आप छोड़ सकते हो, क्या चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं जिनका इनपुट आपको डालना है। इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, आपको इन सारी चीज़ों को प्लान करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है, एक बहुत कंट्रोल तरीके से करना है। थोड़ा डिटेल में बात करूंगी आपसे कि अपने मार्केट को और कस्टमर को कैसे आप पहचानोगे। बहुत जाहिर सी बात है, अभी बहुत सी बात भी हुई कि डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर प्रपोज मार्केट एंड कस्टमर इज द फाउंडेशन ऑन विच ऑल मार्केटिंग मैनेजमेंट इज बेस्ड। अगर हम अपने कस्टमर को नहीं पहचान पाएंगे, अगर हम उन रिक्वायरमेंट्स को नहीं जान पाएंगे, ये नीड्स कहाँ कहाँ से आती हैं। आप जोग्राफिक नीड्स की बात कर सकते हैं, आप साइकोग्राफिक नीड की बात कर सकते हैं, आप उनके बिहेवियर को देखकर बात कर सकते हैं, आप उनकी इमोशनल नीड को बात कर सकते हैं। हर सेगमेंट को आपको अलग अलग एनालाइज करना होता है और उसके बाद ये स्ट्रैटेजी बनानी होती है कि आपका कस्टमर चाहता क्या है, आप जिस प्रोडक्ट को बना रहे हो उससे रिलेटेड उसकी डिमांड क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है। ये फैक्टर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। कंपनी से बाहर आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, आप उनको समझिए, उनको जानिए, आपके बहुत सारे राइवल्स हैं, उनको जानिए। बिजनेस में हर जगह हर वक्त आपको बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना पड़ता है, क्योंकि अगर हम मार्केट की बात करते हैं, कंपटीशन की बात करते हैं, तो टफ और हाई कंपटीशन के बीच में अपने आप को स्टेब्लिश कर पाना, जितनी भी कंपनीज आ जाएं, हर किसी का लेवल लगभग बराबर होता है, हर किसी का एक सेट टारगेट होता है, हर किसी का एक सेट कस्टमर होता है और वो अपने कस्टमर्स को छोड़ना नहीं चाहता है। कोई भी कंपनी नहीं चाहती, कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं चाहता कि हमारा जो सामान खरीद रहा है वो हमें छोड़ के कहीं और चला जाए। लेकिन अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारे कस्टमर्स में बढ़ोतरी हो, तो हम क्या करेंगे, हम उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी रीड करेंगे, हम उनकी पर्सनल इमोशनल नीड्स को भी रीड करेंगे और तब हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को प्लान करेंगे। हमारे स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हम अपनी कमजोरियों पे कैसे काम कर सकते हैं, हमारे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, हम कैसे अवेल कर सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, क्या क्या वीकनेस हो सकती हैं, क्या क्या थ्रेट्स। कई बार डर जो होते हैं, बहुत कॉमन डर होते हैं, सबसे बड़ा डर तो यही होता है कि हम मार्केट में कैसे अपने आप को स्टेब्लिश करेंगे, क्या हमारा प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, बिकेगा या नहीं बिकेगा। हमने एक लक्ष्य निर्धारित करके इस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा है, हम इस लक्ष्य को अचीव कर पाने में क्या सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इन सारी चीज़ों को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप बैठते हैं अपनी टीम के साथ, इन पे वर्क करना, इन पे फोकस करना, स्वॉट इज़ एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप जब भी किसी काम को करने लगते हैं या जब भी किसी प्लानिंग को अंजाम देने लगते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्टिव मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपके काम आते हैं। कोई भी चीज़ जो छोटी से छोटी है उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, कोई भी छोटी से छोटी चीज़, क्योंकि जब हम बार बार एनालाइज करते हैं ना चीज़ों को, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हमारे सामने आ जाते हैं जो हमने पहली दूसरी बार में छोड़ दिए होते हैं, और कहने को वो पॉइंट्स छोटे होते हैं लेकिन हमारे लिए, हमारे बिजनेस प्रमोशन के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकते हैं। तो ये था आज का सेशन इफेक्टिव मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर, जो मैंने आप तक पहुँचाया। किसी और सब्जेक्ट के साथ, किसी और टॉपिक के साथ फिर मिलूंगी आपसे। थैंक यू सो मच।